हेलो। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं त्रिकोणमिति का दूसरा लेक्चर, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा त्रिकोणमितीय अनुपात एंड उससे पहले पढ़ाऊंगा कि त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन, यानी त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति आया कहाँ से। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये जो आपका त्रिकोणमिति शब्द है, ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। एंड वो 3 शब्द हैं आपके ट्री, एंड दूसरा गोनिया, तीसरा मेट्रॉन। ट्री, गोनिया एंड मेट्रॉन, जिसमें ट्री का मतलब 3 होता है, एंड गोनिया का मतलब कोण, एंड मेट्रॉन का मतलब मापन। तो 3 कोण मापन, इससे मिलके आपका त्रिकोणमिति बना है। आप इसको ये भी कह सकते हैं 3 कोण का मापन। 3 कोण का मापन मतलब त्रिकोणमिति। अब 3 कोण होता किस में है? ट्रायंगल में, यानी त्रिभुज में। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज का मापन। त्रिभुज का मापन मतलब त्रिकोणमिति। त्रिभुज का मापन मतलब त्रिकोणमिति। ठीक। एंड इसमें जो आपका ये त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज। अब इसमें समकोण त्रिभुज क्यों होगा, वो आप इस लेक्चर के यानी या फिर इस सीरीज के लास्ट में खुद व खुद समझ जाइएगा कि इसमें हम समकोण त्रिभुज ही क्यों उपयोग में लाते हैं या फिर क्यों उपयोग करते हैं। ठीक। एंड आप पूछिएगा कि इसमें अब त्रिभुज का मापन का मतलब क्या होता है, तो मैं बताऊंगा कि त्रिभुज का मापन का मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे त्रिभुज के भुजा तथा कोण के बीच का संबंध। एंड मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो आपका त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज। पूरे त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का उपयोग करेंगे। ठीक। एंड इसमें पढ़ेंगे कि त्रिभुज के भुजा तथा कोण के बीच का संबंध। जैसे एक समकोण त्रिभुज है तो इसके भुजा, जैसे ये आपका 2 कोण है, न्यून कोण, एंड एक तो आप जानते हैं 90 डिग्री। अब इसके साथ इस भुजा का क्या संबंध है, यही पढ़ेंगे। एंड एक समकोण त्रिभुज के बारे में इससे पहले आप पढ़े थे त्रिभुज के तीनों भुजाओं का आपस में संबंध। तो वो पाइथागोरस पर मैं निरूपण किया था, जिसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर, जैसे पाइथागोरस पर में ये था हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बट इसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में कि त्रिभुज के भुजा एंड कोण के बीच का संबंध। ठीक है। एंड ये जो है त्रिभुज के भुजा और उसके कोण के बीच का संबंध, ये सबसे पहले एक हिपार्कस नामक गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया कि त्रिभुज के भुजा एंड हिपार्कस, उसके कोण के बीच क्या संबंध है। ठीक। एंड अब आप इसे लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं, जिसमें आप पढ़िएगा कि त्रिभुज के भुजा एंड कोण के बीच क्या संबंध है। मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे। अब त्रिकोणमितीय अनुपात, हेडिंग डाल सकते हैं आप भी, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्री, नोमेट्री रेशियो। ठीक। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है कि आप एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मतलब क्या, कर्ण, लंब तथा आधार। आप एक समकोण त्रिभुज के
तीनों भुजाओं से कितना मतलब मैक्सिमम कितना अनुपात निकाल सकते हैं, एंड वो जो आपका मैक्सिमम अनुपात जो होगा वही होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, मतलब अनुपात का मतलब ये हुआ, जैसे अगर a एंड b दो नंबर है, अब मैं आपको बोलूं कि a अनुपात b निकालो, a अनुपात b, आप इसको लिखिएगा a/b। ठीक, अब a और b से मैक्सिमम आप कितना अनुपात निकाल सकते हैं, इससे आप मैक्सिमम 2 निकाल सकते हैं। वो कैसे, एक बार आप a अनुपात b, एक बार आप b अनुपात a बराबर b/a। इसके बाद आप कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं क्या, अगर a/a लिखिएगा तो फिर वो दोनों ऊपर नीचे सेम आ गया, तो ये हुआ नहीं, क्योंकि हमको a b से लेना है तो दोनों आना चाहिए। तो a एंड b यानी दो संख्याओं से आप मैक्सिमम 2 अनुपात निकाल सकते हैं, बट 3 से आप कितना निकाल सकते हैं मैक्सिमम, 3 से आप जितना मैक्सिमम अनुपात निकालिएगा वही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। तो आप त्रिभुज के 3 भुजाओं लंब कर्ण आधार से मैक्सिमम 6 अनुपात निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 6 अनुपात निकाल सकते हैं। एंड वो 6 अनुपात ये हैं, पहला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, दूसरा आधार बटे कर्ण, तीसरा लंब बटे आधार, चौथा आधार बटे लंब, एंड पांचवा कर्ण बटे आधार, छठा कर्ण बटे लंब। देखिए हमको याद था तो हम लिख दिए डायरेक्ट 6, आप ऐसे कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। एक बार लंब को ऊपर लीजिएगा, फिर कर्ण को नीचे, जैसे ये लंब को ऊपर लिए, एक बार फिर कर्ण को नीचे, फिर लंब को ऊपर लिए, फिर आधार को नीचे। ठीक, अब 2 गो ही हो गया, फिर एक बार आप कर्ण को ऊपर लीजिए एंड लंब को नीचे, एक बार आधार को नीचे, एक बार फिर कर्ण को ऊपर लीजिए, लंब को नीचे, 4 हो गया। एक बार आप आधार को ऊपर लेते हैं, कर्ण को नीचे, एंड फिर एक बार आधार को ऊपर लिए एंड लंब को नीचे। आप देख सकते हैं यही 6 अनुपात हम यहाँ पे भी लिखे हैं। ठीक, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, हमको तो याद था तो हम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक, तो आप इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं से मैक्सिमम अनुपात जो निकाल सकते हैं वो 6 हैं, जो कि ये हैं। ठीक, अब देखिए इस चैप्टर का सबसे यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं आप, यही है कि समझना है कि ये कब लंब होगा या फिर ये कब आधार होगा। क्या आप इसको लंब नहीं बोल सकते हैं, लंब, इसको आधार नहीं बोल सकते। लंब हम किसको बोलेंगे, अगर ये रेखा है, इस पे ये है ऐसे, तो ये लंब हुआ, लंब हुआ। अब यहाँ से ऐसे कर देंगे तो इसके लिए ये लंब हुआ। अब इसके लिए ये भी तो लंब है, अगर इसको ऐसे करके उल्टा देंगे, मतलब इसको ऐसे, ये वाला है न, इसको ऐसे कर देते हैं एंड इसको ऊपर कर देते हैं, ये भी तो अब लंब हो गया, इसको आधार। तो अब आप किसको इसमें लंब बोलिएगा, लंब जो 90 डिग्री का कोण बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये लंब किस लिए है, क्योंकि ये पे 90 डिग्री का कोण बनाए तो इसको बोल दिए लंब। अब ठीक इसके साथ ये भी तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम इसको लंब बोल सकते हैं, फिर इसको आधार बोल सकते हैं। तो बात ये है कि आप कब इसको लंब बोलिएगा या फिर कब आप इसको आधार बोलिएगा। तो इसके लिए एक पॉइंट है जो आप नोट करके लिख सकते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। ठीक, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। अब यहाँ पे थीटा क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ कि थीटा जो होगा यहाँ पे दोनों में से कोई एक न्यूनकोण होगा। यहाँ पे 2 न्यूनकोण है, न्यूनकोण हम किसको बोलते हैं, जिसका मान 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा हो। तो आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो फिक्स है कि ये 90 डिग्री से कम ही होगा, एंड ये भी 90 डिग्री से कम ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का जो योग होता है टोटल वो 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। तो इसमें से ये 90 डिग्री हो ही गया,
तो फिर ये फिक्स है कि दोनों न्यून कोण होगा। अब हम इसको थीटा अगर बोले, थीटा का मतलब एंगल, ठीक, कोण, थीटा बोल दें, तो अब क्या कहता है थ्योरी कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो यहाँ के से सामने कौन है, इसके सामने ये है, ये भुजा, तो ये आपका लंब हो गया। इसका नाम रख देते हैं हम ABC। तो ये आपका लंब हो गया एंड अब ये आपका आधार हो गया, ठीक, लंब एंड आधार। अब ये देखिए, अब इसके साथ इसका जो रिलेशन होगा ये ऐसे डिफाइंड होता है कि लंब बटे कर्ण को हम बोलते हैं साइन थीटा एंड आधार बटे कर्ण को बोलते हैं कॉस थीटा। अब आप कहिएगा कि ई क्या लिख दिया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण या फिर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ पे जो साइन थीटा है इसका वैल्यू, यानी ये साइन थीटा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि साइन गुने थीटा, नहीं। अगर ऐसा यदि आप लिखते हैं तो इसका तो कुछ वैल्यू होगा जो सही है, ये सही है, बट ये गलत हो जाएगा। इसका साइन का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक, इसका मतलब तब कुछ भी नहीं रह जाएगा, इसका जो है वैल्यू ख़त्म हो जाएगा इससे अलग होने के बाद, ठीक है। तो आप साइन थीटा को साइन गुने थीटा नहीं लिख सकते, साइन थीटा का एक अपना वैल्यू आता है दोनों मिला के। जैसे आपका जैसे ये कोण जैसे थीटा है, तो थीटा के जगह मान लीजिए यहाँ पे आपका 30 डिग्री होता, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन 30 डिग्री। तो आप इसके या फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़िएगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 एंड फिर या फिर मान लीजिए ये आपका 60 डिग्री होता तो आप लिखते हैं साइन 60 डिग्री। फिर आप इसके बाद वाला या फिर इसके बाद वाला लेक्चर में पढ़िएगा कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक। अब आपको कुछ आइडिया आ रहा होगा कि हम क्यों साइन थीटा, तो यही है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण एंड कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसको बोलते हैं टेन थीटा एंड इसको बोलते हैं कॉट थीटा, इसको बोलते हैं सेक थीटा, इसको बोलते हैं कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये जो आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इसको आपको याद ही करनी है, ठीक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक याद ही करनी है। एंड अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लंब बटे कर्ण, लंब आपका क्या है AB एंड कर्ण AC, तो AB बटे AC लिख सकते हैं, AB बटे AC, ठीक। उसी तरह आधार बटे कर्ण, आधार आपका BC, आधार आपका BC एंड कर्ण आपका फिर से AC, ये लिख सकते हैं। लंब बटे आधार, लंब AB बटे आधार BC, AB बटे BC, ठीक। यहाँ तक, बस यहीं तक आप पहले रहने दीजिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान से आप देखिएगा। सेम एक समकोण त्रिभुज हम यहाँ पे बना लेते हैं, इसको अच्छे से थोड़ा मिटा देते हैं। एक सेम समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं, इसका भी नाम A रख देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C। एंड अब जो ये थीटा है, ये न्यून कोण है, इसको अगली बार नहीं लेकर हम यहाँ पे लेते हैं थीटा, इसको लेते हैं थीटा। अब आपसे यदि मैं पूछूंगा कि इस त्रिभुज में साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर AB बटे AC, AB बटे AC। ध्यान दीजिए थोड़ा आप, क्या ये सही है लिखना मेरा? नहीं, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा, ये सही है, यहाँ से इधर तक सही है। बट AB बटे AC, ये इसको आप लंब बोल दिए, AB बटे AC, ये तो आपका कर्ण है ही, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। बट यहाँ पे थीटा इसको लिए हैं,
तो आप जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा जो होगी आपकी लंब होगी। तो ये इस बार ये नहीं लंब होके आपका जो लंब होगा ये होगा, ठीक, एंड ये आधार, ठीक है। तो इस बार आपका ए बी बटे ए सी नहीं होगा, बी सी बटे ए सी होगा, बी सी बटे ए सी। थीटा का खेल समझ गए आप कैसे क्या, ठीक है। तो ये रहता है, यही इसी को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप ये कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, नहीं, यहाँ पे आधार बटे कर्ण, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थीटा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ही होता है, समझे। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यहाँ कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, या फिर ये जो भी है ये बराबर इसके होता ही है। अब आपको देखना ये है कि थीटा कहाँ है एंड हम किसको लंब बोलेंगे किसको आधार बोलेंगे, ठीक। तो आप ये जो 6 है इसको याद कर लीजिएगा। देखें, अब देखें यहाँ से यहाँ आने पे कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे ए बी बटे ए सी है बट यहाँ पे बी सी बटे ए सी है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम थीटा को यहाँ से यहाँ कर दिए तो मेरा लंब ये हो गया, ठीक। मिटा दें इसको, आप लिख सकते हैं, आप मिटाते हैं। अब हम क्या बोले थे कि इसका जो वैल्यू होता है एकदम फिक्स है कि लंब बटे कर्ण, जो भी लिखा हुआ इसके बराबर इतना होता ही है। तो आप साइन को एंड कॉसेक को देखिए, क्या बोले हम, साइन को, साइन थीटा को एंड कॉसेक थीटा को देखिए। आपको देखिएगा तो आपको लगेगा कि साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, एंड कॉसेक थीटा बराबर है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। यानी इसका रेसिप्रोकल, अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो आपका 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा। कैसे? लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर आप लिखिए, हम लंब को एल बोल देते हैं, कर्ण को के बोल देते हैं, गुना कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण को के लंब को एल, एल से एल कटा के एस के कटा 1। ये देखा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1। तो आप साइन थीटा को बराबर कर सकते हैं 1 बटे सी ओ एस ई सी कॉसेक थीटा। ये भी आपका फॉर्मूला हो गया, इसको याद कीजिए, या फिर ऐसे आप याद नहीं भी कीजिएगा तो ये ध्यान में रहेगा, तो ये आप खुद से बना सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार कॉस एंड सेक को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1। देखिए यहाँ पे थीटा दोनों का जो एंगल है वो सेम है, ऐसा नहीं कि कॉस थीटा यहाँ दे दिया आपको, बोल दिया सेक ए, सेक ए, आप लिख दीजिए 1, ये गलत है भाई, क्योंकि यहाँ पे थीटा है यहाँ पे ए है। अब थीटा इजकल टू अगर ए होगा तो फिर ये सही होगा, अब अगर थीटा नॉट इजकल टू ए होगा तो ये फिर गलत हो जाएगा, ठीक। तो अभी ऐसा है, इस त्रिभुज के लिए ये गलत है क्योंकि यहाँ पे ए है, कोण ए है, ठीक, बट यहाँ पे हम थीटा लिए तो ये गलत है। एंड ठीक उसी तरह आप इसको भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इजकल टू 1 बटे सेक थीटा, ठीक। एंड आप देखिएगा कि 10 कॉट, तो फिर आपको नज़र आएगा कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। एंड इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 थीटा इजकल टू 1 बटे कॉट थीटा, ठीक है। आप इसे लिख लीजिए, इस पर हम 2 क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर आपका लेक्चर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा आपके एनसीईआरटी यानी 8.1 का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एंड आप ट्राई कीजिएगा उसे बनाने का, यदि आपसे नहीं होता है तो फिर आप उस लेक्चर को देखिएगा या फिर उस वीडियो को देखिएगा। लिख लीजिए, पॉज करके वीडियो को रोक के लिख लीजिए, मिटा देते हैं अब। अबे यार इसको बेकार मिटा दिया, अब इसको लिख देते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण
कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण एंड टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार एंड कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब एंड सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार एंड कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक है। एंड आप क्वेश्चन आपका ये है, एक बार हम देखते हैं कितना मिनट का मेरा वीडियो हुआ। अच्छा 20 मिनट। अच्छा तो क्वेश्चन आपका ये है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये एक समकोण त्रिभुज है एंड आपका जो ये एंगल दिया है थीटा, थीटा दिया है, ये आपका 5 है, इसका वैल्यू ABC एंड ये 4 है, ये 3 है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप साइन थीटा का मान बताइए एंड कॉस थीटा का मान बताइए एंड सेक थीटा का मान बताइए। सॉल्व करके देखिए, ट्राई कीजिए एक बार, इसको बनाते हैं हम। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे, इस थीटा के लिए लंब कौन होगा एंड आधार कौन होगा। तो मैं आपको बताया हूँ कि थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। तो थीटा के सामने वाली भुजा AB है तो इसको बोलेंगे हम लंब एंड ये स्वतः आपका आधार हो जाएगा एंड ये तो कर्ण है ही, सबसे बड़ी भुजा या फिर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। एंड आप साइन थीटा बराबर जानते हैं कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना है AB बटे AC, कर्ण AC एंड AB आपका कितना 4 है एंड AC 5। आ गया आंसर 4 बटे 5। ठीक उसी तरह कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका 3 एंड कर्ण आपका कितना है 5, 3 बटे 5 आ गया। सेक थीटा, अब सेक हम आपको बताए थे कि कॉस, सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं ये भी 1 बटे कॉस थीटा। ठीक, तो सीधा आप कॉस को उल्टा दीजिए, यानी 5 ऊपर गया, ये 3 नीचे आया, 5 बटे 3। ठीक, या फिर कॉस थीटा बराबर होता क्या है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका 5 एंड आधार आपका 3, आ गया आंसर। ठीक, अब अगर हम यहीं पे क्या करेंगे, इस थीटा को ये नहीं लेकर ये ले लेंगे, जैसे ये थीटा है इसके लिए। ठीक, इसको हम D बोल दिए, D। अब मैं आपसे पूछूंगा कि साइन D बराबर क्या, कॉस D बराबर क्या, टेन D बराबर क्या। अब आप क्या बोलिएगा, यही ये सब नहीं, गलत, क्योंकि इस बार D हम ये कौन लिए हैं तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी हमारी लंब होगी। अब ये आधार नहीं रहकर ये लंब एंड आपका ये अब आधार होगा, आधार। तो साइन D बराबर, साइन कुछ भी रहे तो उसके बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। ठीक, साइन कुछ भी रहे उसके बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब आपका 3 एंड कर्ण आपका 5। ठीक, कॉस D बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा या फिर कॉस D कुछ भी रहे उसके बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आपका इस बार 4 है एंड कर्ण 5। टेन D बराबर लंब बटे आधार, तो लंब आपका क्या होगा 3 बटे 4 हो गया, लिख लीजिए, मिटा देते हैं एंड एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद इस लेक्चर को करेंगे यहीं पे हम समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें है कुछ नहीं, ये 90 डिग्री का है। अब ये कोण A है, ये B है एंड C, इसका मान बोल दिया ये थीटा है आपका। ठीक, इसका मतलब ये इस बार न्यून कोण लिया है। अब आपको दे दिया कि टेन थीटा बराबर 3 बटे 4, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा एंड कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो अब टेन थीटा और सॉल्यूशन आप एक बार सॉल्व करके देखिए, फिर हम करेंगे। कर लिए, पॉज करके सॉल्व कीजिए, फिर हम करेंगे, करते हैं अब हम। तो सॉल्यूशन आप ये देखिएगा कि टेन थीटा बराबर आपको दिया है 3 बटे 4 एंड इसके लिए जो है यहाँ पे लंब आधार कोण पहले हम डिफाइन करेंगे।
तो लंब यहाँ पे कौन होगा, हमको लगता है ये होगा, आपको ये नहीं होगा, ये है, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। एंड ये आपका आधार, ये कर्ण, ठीक। तो टेन थीटा बराबर आप जानते हैं कि होता है क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए लंब के जगह पर 3 दिया, आधार के जगह पर 4, तो लंब के जगह पर 3, आधार के जगह पर 4। अब लंब आधार आपको पता हो गया। अब साइन थीटा के लिए हमको चाहिए क्या, कर्ण। अब अगर तीनों का वैल्यू पता कर लेंगे तो फिर कुछ भी निकाल सकते हैं हम। त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात है, 6 में से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो कर्ण को पता करने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण यानी हाइपोटेनस उसको बोलते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लंब यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार यानी बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमको निकालना है यानी कर्ण निकालना है, तो 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार यानी बेस 4 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, एच स्क्वायर बराबर 16 9 25 एंड एच बराबर कितना, अंडर रूट 25, तो एच बराबर 5, इसका वैल्यू आया 5। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना 3, कर्ण 5, ये 5 है। फिर कॉस थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना 4 एंड कर्ण आपका कितना 5। आ गया ये दोनों का आंसर, ठीक। अब इसके बाद आप अपने एनसीईआरटी का जो 8.1 चैप्टर है उसको सॉल्व कीजिए एंड नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए वही सॉल्यूशन, उसी का सॉल्यूशन लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए।